हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि सेकेंड चैप्टर का देखिए क्या नाम है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये हमारा क्लास 9th का दूसरा चैप्टर में है। क्या हमारे आसपास जो पदार्थ नज़र में आ रहे हैं, वस्तु नज़र में आ रहे हैं, जो शुद्ध है या अशुद्ध है? चलिए हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से तत्व एवं यौगिक कैसे हैं? शुद्ध पदार्थ हैं। वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से तत्व और यौगिक क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। मिश्रण अशुद्ध है। मिश्रण क्या है? एक अशुद्ध है। चलिए देखते हैं शुद्ध और अशुद्ध और यौगिक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले देखते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण के बारे में जानिएगा तो यह एक प्रकार का अशुद्ध पदार्थ है। मिश्रण क्या एक प्रकार का क्या अशुद्ध पदार्थ है? जैसे मिश्रण हम लोग कोई चीज भी मिला देते हैं, जैसे चावल है, चावल हम लोग दाल में मिला देते हैं, क्या एक मिश्रण है। इसका कोई निश्चित सूत्र नहीं होता, इसका कोई निश्चित सूत्र होता नहीं। जैसे हम लोग चाय ही बनाते हैं तो हम लोग क्या इसे नापते हैं कि 1 लीटर पानी में आधा किलो चीनी डालना चाहिए, पाव भर चीनी डालना चाहिए, नहीं ना। इसमें हम लोग आधा 1 किलो पानी या 1 लीटर पानी या तो एक आधा किलो चीनी देते हैं या तो पाव भर देते हैं। क्या इसमें से कोई हानि होता है या कोई लाभ होता है? नहीं होता। इसलिए इसका कोई निश्चित सूत्र होता नहीं है। इन्हें भौतिक विधि से अलग करते हैं। कहता है कि इन्हें भौतिक विधि से अलग करते हैं। चलिए भौतिक विधि मतलब होता है जो हम अपने हाथों से अलग करते हैं। जैसे अब देखिए कोई नमक है और नमक में बड़ा बड़ा कंकड़ मिल गया, पत्थर मिल गया, तो हम लोग हाथों से इसको क्या करते हैं? चुन लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भौतिक विधि। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। चलिए जानते हैं कि समांगी मिश्रण होता क्या और विषमांगी मिश्रण होता क्या है। समांगी मिश्रण क्या है? देखिए यह एक दूसरे में 100% घुला रहता है। कहता है कि जो समांगी मिश्रण है यह एक दूसरे में 100% घुला होता है। जैसे हम लोग जैसे समांगी मिश्रण का समांगी मतलब होता है समान रूप से घुल जाना। जैसे चीनी को हम लोग पानी में डालेंगे तो चीनी इस रूप से घुल जाएगा कि हमको पानी में पता चलेगा कि इसमें चीनी है। अरे पानी धर दिया जाएगा चीनी मिला के, इसमें पता चलेगा कि चीनी है कि नहीं है। जहरों अब पानी में कोई हम 2-3 पानी डाल दे, किसी में नमक है, किसी में चीनी है, किसी में जहरों भी हो सकता है। अब इसमें से कहेंगे पीने के लिए, आप लोग पी जाइएगा तो इसमें पता चलेगा कि इसमें जहर मिला हुआ, पानी नमक मिला हुआ, नहीं मिला हुआ, क्योंकि इसमें समान रूप से क्या हो गया? घुल गया। तो जो समान रूप से घुल जाए उसे क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। याद रखिएगा, जो समान रूप से क्या होता है? जो समान रूप से क्या हो जाए? घुल जाए, उसे क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण बोलेंगे। जो कि 100% क्या होता है? घुला होता है। इसमें इसमें इसे सामान्यतः विलयन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विलयन भी कहते हैं। याद रखिएगा, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन भी कहते हैं। यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। कहता है कि समांगी मिश्रण होता है जो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। इसमें याद रखिएगा, समांगी मिश्रण कभी भी टिंडल प्रभाव दर्शाता नहीं है, क्योंकि समांगी मिश्रण जैसे ही घुलता है तो उसमें सभी कण क्या होते हैं? समान रूप से घुल जाते हैं। इसमें से कण पता चलता नहीं है। जब हमको कण ही पता नहीं चलता है तो टिंडल प्रभाव पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसलिए समांगी मिश्रण में कभी भी टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। धातु मिश्रण एक प्रकार का समांगी है। कहता कि धातु का मिश्रण एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। कहा जाता है कि धातु का जो मिश्रण होता है जो एक प्रकार क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। धातु एक प्रकार क्या है? समांगी मिश्रण है। देखिएगा कि विलयन अस्थायी प्रकृति का होता है। जो विलयन है जो कैसा? एक अस्थायी प्रकृति का होता है। जानते हैं हम लोग कि विलयन है जो कि समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। वही विलयन कैसा है? एक अस्थायी प्रकृति का होता है। विलयन कैसा होता है? अस्थायी प्रकृति का होता है। आयोडीन एवं एल्कोहल का मिश्रण। कहता है कि आयोडीन एवं एल्कोहल का मिश्रण टिंचर आयोडीन कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंचर आयोडीन कहलाता है। याद रखिएगा, आयोडीन एवं एल्कोहल का मिश्रण टिंचर आयोडीन कहलाता है। चलिए हम लोग जान गए कि टिंचर आयोडीन क्या होता है। जब आयोडीन क्या होता है? जब आयोडीन एल्कोहल का मिश्रण क्या कहलाता है? टिंचर आयोडीन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि विलयन। क्या देखेंगे कि विलयन। तो विलयन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। विलयन में एक पदार्थ का द्रव होना। कहता है कि विलयन में एक पदार्थ क्या होगा? द्रव होगा। और लेकिन मिश्रण में कोई पदार्थ या तो ठोस हुए, द्रव हुए या गैस हो सकता है। विलयन होता है जब एक पदार्थ द्रव रहेगा और द्रव में कोई पदार्थ क्या होगा? मिलेगा, और दोनों मिलेगा एक तरह समान रूप से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। उसे क्या बोलेंगे? हम लोग विलयन बोलेंगे। जैसे हम लोग लेते हैं चीनी, क्या लेंगे? चीनी लेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग शुगर। क्या बोलेंगे? शुगर लेंगे। और शुगर में हम लोग पानी मिला दिए
तो घुल जाएगा, और जिससे घुलेगा तो एक नया पदार्थ बनेगा, उसको क्या नाम देंगे हम लोग? विलयन। क्या बोलेंगे? विलयन। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग घर में क्या लेते हैं? चीनी लेते हैं। क्या लेते हैं? चीनी लेते हैं। और चीनी को हम लोग क्या करते हैं? पानी से मिलाते हैं। चाय या चीनी को हम लोग पानी में डालते हैं। जिससे चीनी को हम लोग पानी में डालें और एक नया पद नाम दे दिए, क्या देती है? शरबत। ऐसा ही विलयन होता है। जब विलयन होता है, जब विलयन में एक पदार्थ कैसे रहेगा? द्रव रहेगा। जो दूसरा होगा, जो दूसरा मिश्रण रहेगा, या तो द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। विलयन एक प्रकार कैसे मिश्रण है? विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण, याद रखिएगा। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विलयन के कणों का व्यास कितना होता है? 1 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर होता है, मतलब 10⁻⁹ मीटर होता है। अब विलयन कैसा है? अस्थाई है। विलयन कैसा है? अस्थाई है। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार बांटा गया, तो सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार बांटा गया है। चलिए देखेंगे कि सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, तो सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिए इस सांद्रता है, तो इसमें विलेय है। क्या है? विलेय और एक विलायक है। विलेय होता है जो घुलने वाला। विलेय मतलब होता है जो बिला जाए। विलेय मतलब बिला जाए, मतलब घुल जाए। तो जो घुलने वाला पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं? विलेय। अब विलायक होता है जो घुला देता है। क्या कर देता है? घुला देता है। तब घुलाता कौन है? जो द्रव होगा जो है ना घुलाएगा। विलेय मतलब घुलने वाला। तो नमक क्या है? घुलने वाला। चीनी क्या है? घुलने वाला। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो पानी में घुलने वाले होते हैं, और घुलाने वाले होते हैं, द्रव होते हैं। जैसे दूध भी क्या है? द्रव है। पानी भी द्रव है। पेट्रोलियम भी द्रव है। इसमें हर एक चीज को क्या कर लेगा? घुला देगा। तो कहने का मतलब कि विलेय क्या हो? कम हो, और विलायक क्या हो? ज्यादा हो। मतलब कहना कि जो घुलने वाला क्या हो? कम हो। विलायक क्या हो? ज्यादा हो। मतलब पानी की संख्या, यहाँ देखिएगा, जब कोई पानी की संख्या क्या रहेगा? यहाँ पे पानी की संख्या क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और नमक की संख्या क्या रहेगा? कम रहेगा। नमक की संख्या कम रहेगा। नमक की संख्या क्या रहेगा? कम रहेगा। उसे बोलेंगे असंतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे? असंतृप्त। फिर से याद रखिएगा कि जब विलायक ज़्यादा हो, मतलब पानी ज़्यादा हो, और नमक कम हो। याद रखिएगा कि पानी क्या हो? ज़्यादा, नमक क्या हो? कम हो। तो इसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन बोलेंगे, या तो तनु विलयन बोलेंगे। तनु विलयन कहने का मतलब होता है, तनु मतलब होता है, याद रखिएगा ट्रिक, त से तरल भी होता है, त से तनु होता है, त से तनु, त से तरल। तो तरल की मात्रा ज़्यादा हो और नमक या तो घुलने वाले की मात्रा कम हो, उससे बोलेंगे तनु विलयन, या तो असंतृप्त विलयन बोलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा विलेय। हाँ, नेक्स्ट वाला हम देखिएगा कि विलेय ज़्यादा हो, मतलब क्या कहना था? घुलने वाला क्या हो? ज़्यादा हो, और पानी की मात्रा कम हो, मतलब कि विलाय क्या है? कम है। उसे बोलेंगे अति संतृप्त। इसे बोलेंगे अति संतृप्त विलयन, या तो सांद्र विलयन। याद रखिएगा कि इसमें क्या रहेगा कि जो घुलने वाला मतलब नमक क्या हो? ज़्यादा हो। घुलने वाला मतलब नमक क्या हो? ज़्यादा हो। और जो घुलाएगा, जो पानी क्या हो? कम हो, उसे क्या बोलेंगे? अति संतृप्त विलयन। नेक्स्ट देखिएगा कि विलेय भी बराबर हो और विलायक भी क्या हो? बराबर हो, इससे क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। कहता है कि विलयन के आधार पर मिश्रण को 2 प्रकार में बांटा गया है। विलयन के आधार पर मिश्रण के कितने भाग में? 2 भाग में, समांगी और विषमांगी। कहता हवा में N2 को विलायक कहा जाता है। हवा में N2 को क्या कहा जाता है? यस, याद रखिएगा, मेन पॉइंट है। हवा में N2 को क्या कहते हैं? विलायक कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे एक विलयन का सूत्र दिया हुआ है कि विलेय प्लस विलाय। क्या देखिएगा? विलेय प्लस विलाय क्या बनता है? विलयन। विलेय मतलब होता है घुलने वाला, और विलायक होता है घुलाने वाला। तब विलेय मतलब लुप्त हो गया, तब नीमक क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, पानी में जाता है, तो विलेय होता है, मीन्स विला जाता है, तो उसे बोलते हैं विलेय। अब विलायक मतलब होता है जो घुला देता है, पानी में क्या कर देता है? घुला देता है। तो पानी इसमें क्या हो गया? विलायक। अब विलेय हो गया घुलने वाला। और जो इसी मिश्रण में एक नया पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। निश्चित ताप पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना उसकी क्षमता होता है। कहता है निश्चित ताप पर एक ताप होता है जितने मात्रा पर विलेय पदार्थ को क्या कर सकता है? घुला सकता है। जैसे आदमी की भी क्षमता होता है कि दिन भर में 8 रोटी खाना, 4 रोटी खाना, और क्षमता से बाहर कोई खा लेता है तो देखते हैं इसको चलने में कठिनाई होता है, बैठने में कठिनाई होता है। ऐसा नहीं होता कि निश्चित ताप पर उतना ही विलेय को पदार्थ को घुला सकता है, या तो घुल सकता है जितना कि उसकी क्षमता होता है, क्षमता से बाहर जा सकता नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा विषमांगी मिश्रण क्या होता है। इसमें पदार्थ का देखिए विषमांगी मिश्रण क्या होता है। इसमें पदार्थ का सही से नहीं घुल सकता। कहता है कि विषमांगी मिश्रण में इससे पदार्थ सही से घुल सकता नहीं है। जैसे हम लोग पानी को बालू में घुलाएंगे तो घुलेगा, कुछ ही नहीं घुलेगा। इसमें हम लोग आँख से देख सकते हैं कि बालू को आराम से छान सकते हैं, तो पूर्ण रूप से घुल सकता नहीं है। देखिए इसमें पदार्थ का सही से नहीं घुला हुआ रहता है। यह विलयन टिंडा प्रभाव दर्शाता है।
तो विषमांगी में जिसमें कण जना रहा है, तो कण जना रहा है, जिसमें कण जना रहा है उसमें टिनर प्रभाव दर्शाएगा। और जिसमें कण पानी में कण जना नहीं रहा है इसमें टिनर प्रभाव होगा नहीं। तो विषमांगी में कण क्या रहेगा हमको दिखेगा, तो दिखेगा तो इसमें टिनर प्रभाव क्या होगा, ज्यादा रहेगा, टिनर प्रभाव होगा। और जिसमें कण समान रूप से नहीं दिखेगा, कण दिख ही रहा है, तो इसमें टिनर प्रभाव होने वाला नहीं है। और जिसमें पानी में हमको कण जनाई दे रहा है तो इसमें टिनर प्रभाव होगा। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जिसमें देखिएगा दिया हुआ है, एक दिया हुआ निलंबन, क्या दिया हुआ है, निलंबन, निलंबन दिया हुआ। इसमें ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, कहता है कि ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, मतलब जो ठोस होते हैं ना, जो द्रव में परिवर्तित प्रक्षेपित हो जाते हैं। निलंबन करने का मतलब ये होता है, सस्पेंशन होता है कि इसमें ठोस द्रव में क्या हो जाते हैं, परिक्षेपित हो जाते हैं। फिर देखिए, निलंबन के कणों को आंखों से देख सकते हैं, निलंबन के कणों को हम लोग क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं घर में नाली उली जाता है, तो यहाँ देखिए द्रव जो द्रव होते हैं जो ठोस में निलंबित हो जाते हैं, प्रक्षेपित हो जाते हैं, मतलब कि देखिएगा नाली वाला में छोटे छोटे कण दिखते रहते हैं, आंखों से दिखते रहते हैं। तो ये निलंबन मतलब होता है, जो हम लोग देखते हैं घर में नाली होते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं जो हम लोग आंखों से गंद पानी में, पानी के सतहों पर हम लोग कचरों को या बहुत सारे कण को देख सकते हैं। ये कहा था कि निलंबन के कणों को हम लोग क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। निलंबन के कण को शांत छोड़ देने पर वह नीचे बैठ जाते हैं। हम लोग कभी कभी देखते हैं खेलने में लगे हैं तो लोटा वोटा लेके जाते हुए, या तो घर में लोटा होता हुआ, तो कभी कभी बालू ले लेते हैं लोटा में, तब पानी देते हुए, तो हिलाने के बाद और छोड़ देते हैं, तो लोटा से नीचे शांत जल में क्या होता है, बालू नीचे बैठ जाता है और ऊपर जलाना स्टार्ट करता है, क्लीन हो जाता होगा। तो निलंबन के कण शांत छोड़ देने पर क्या होता है, नीचे कंकर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। यह क्या है, अस्थायी कैसा है, यह एक ये टेम्पोररी की नहीं होता है, ये क्या सॉरी एक परमानेंट होता नहीं है, टेम्पोररी के लिए होता है, कुछ ही समय के लिए बैठता है, फिर हिलाइएगा तो फिर कण कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और फिर छोड़िएगा तो फिर कण कहाँ चल जाएगा, नीचे। तो यह कैसा है, एक अस्थायी, कैसा अस्थायी है। निलंबन के कण जब नीचे बैठ जाते हैं तो टिंडर प्रभाव नहीं होता है, कहता है जब निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं तो टिंडर प्रभाव होता नहीं है, क्योंकि जब टिंडर प्रभाव कराने के लिए पूरी सतह से होता है, पूरी सतह से। और जब आपकी टिंडल प्रभाव होता है, एकदम कण पूरा एकदम छीत एकदम पूरा क्या रहेगा, एकदम पूरे चारों पट्टी से घिरा हुआ रहेगा, एकदम ऊपर नीचे जा रहा है, तो ना यहाँ से प्रकाश जाएगा, टकराएगा। और जब कण ही नीचे बैठा हुआ है तो पानी से क्या हो जाएगा, प्रकाश आर पर हो जाएगा, तो टिंडल प्रभाव होगा नहीं। जब भी टिंडल प्रभाव होना है तो वाटर जल में जो कण रहेगा जो क्या रहेगा, इधर गिधर चलते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है कोलाइड, क्या है नेक्स्ट है कोलाइड। पता कोलाइड है, देखिए इसका कण काफी छोटा होता है, निलंबन से भी कण छोटा होता है कोलाइड का, याद रखिए। कोलाइड का कण क्या होता है, छोटा होता है। यह दिखता समांगी पर होता है, कहता यह दिखता समांगी पर होता विषमांगी है। आप लोग को कोई कोई गाँव में घर में दिखता है कि बहुत सीधा मगर रहता खराब है, ऐसा ही कोलाइड में दिखता समांगी पर रहता क्या है, विषमांगी, याद रखिएगा। कोलाइड ऐसा है कि कोलाइड को देखने में लगता है समांगी मगर रहता है विषमांगी। इसके कण को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, कहता कोलाइड के कण को हम लोग नग्न आंखों से देख सकते नहीं है। यह हमेशा टिन्ना प्रभाव दर्शाता है, यह हर कोलाइड होता है जो हर वक्त टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। इसे छानना से अलग नहीं कर, अब इसे कोलाइड को हम लोग छनन पात्र से अलग कर सकते नहीं है, कोलाइड को हम छनन पात्र से अलग कर सकते नहीं है। इसे अपकेंद्रीकरण तकनीकी से अलग कर सकते हैं। अब कोलाइड को अलग करना है तो कौन तकनीकी लगाएंगे, अपकेंद्रीकरण, सॉरी अपकेंद्री होना चाहिए, यहाँ केंद्री कर दिया। अकेंद्रीकरण तकनीकी से अलग कर सकते हैं। कोलाइड को हटाना है तो किसकी तकनीकी, अकेंद्रीकरण तकनीकी से हटा सकते हैं या छान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। निश्चित ताप पर, कहता निश्चित ताप पर जितना विलेय पदार्थ, कहता निश्चित ताप पर हम लोग ताप देते हैं, निश्चित ताप पर जितना विलेय पदार्थ को विलाय के अपने घुला सकता है, कहता जितना ताप पर विलेय को विलाय के घुला सकता है उसे क्या बोलते हैं, विलयन की क्षमता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलयन की क्षमता बोलते हैं। तो हम लोग ताप दिए विलेय को विलायक में घुलने के लिए, तो विलायक मतलब पानी जितना ज्यादा मात्रा में विलेय को घुला सकता है उसे ये क्या बोलेंगे, विलयन की क्षमता बोलेंगे। जैसे विलयन की क्षमता का दिया हुआ विलेय पदार्थ का द्रव्यमान का आयतन, तब विलेय पदार्थ मतलब जब घुलने वाला, तब घुलने वाला कहाँ रहेगा, ऊपर। अब विलयन मतलब दोनों विलेय प्लस विलायक मिला के नीचे रखेंगे गुना 100, ये सूत्र है जो कि आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए देखते हैं कोलाइड के समान उदाहरण। प्रक्षेपित प्रवास्ता, अपक्षेपण माध्यम, प्रकार और उदाहरण देखेंगे। द्रव गैस कहता द्रव और गैस का मिश्रण होता है, इसको बोलते हैं एरोसोल। ये सुनिए, याद रखिएगा। द्रव और गैस का मिश्रण क्या बोलते हैं? एरोसोल। क्या बोलते हैं? द्रव और गैस का मिश्रण क्या बोलते हैं? एरोसोल। जैसे हम लोग कोहरा देखते हैं तो कोहरा में गैस भी रहता है और क्या रहता है? द्रव भी रहता है। बादल भी देखिएगा, द्रव भी रहता है और गैस भी रहता है। कुहासा भी देखिएगा कि द्रव के साथ क्या रहेगा? गैस भी रहेगा। हवा चलेगा मगर देखिएगा कि सर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मॉइस्चर हो गया है। ऐसा देखिएगा ठोस और गैस का मिश्रण में, ठोस और गैस का मिश्रण इसको बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं? ठोस और गैस से, ठोस और गैसों का मिश्रण होता है, इसको बोलते हैं एरोसोल। जैसे में देखिएगा धुआं, तो जब भी धुआं गैस निकलेगा तो इसमें छोटे छोटे कण नजर में आ रहे हैं, तो छोटे छोटे कण है जो क्या है? ठोसन है। और जो ऊपर उड़ रहा है जो गैस होगा, तो ठोस और गैस के मिश्रण में, जैसे एग्जाम्पल में धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। फिर देखिए गैस और द्रव, गैस में द्रव का मिश्रण, किसमें? गैस और द्रव का मिश्रण, गैस और द्रव का मिश्रण में देखिएगा कि फोम। गैस और द्रव का मिश्रण क्या देखिएगा? फोम। जिसे हम लोग बर्थडे में यूज करते हैं, उजला वाला जो फोम निकलता है, इसको बोलते हैं फोम। इसको बोलते हैं या शेविंग क्रीम। क्या बोलेंगे? शेविंग क्रीम बोलेंगे। फिर या तो शेविंग क्रीम दाढ़ी बनाने में आता है फोम। फिर आता है द्रव में द्रव का, द्रव में द्रव का, इसको बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं? द्रव में द्रव का इमल्सन बोलते हैं। जिससे में दूध हुआ और फेस क्रीम, दूध और फेस क्रीम। ठोस और द्रव का, कहता कि ठोस और द्रव के क्या बोलते हैं? सोल। यस में याद है कि ठोस और द्रव को क्या बोलते हैं? सोल। क्या बोलते हैं? सोल। जैसे मैग्नीशिया मिल्क और कीचड़, मैग्नीशिया मिल्क और ठोस और जैसे कीचड़ देखिएगा कि यहाँ ठोस भी रहता है और द्रव भी रहता है, जैसे दही मट्ठा की तरह होता है, इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे? कीचड़। क्या बोलेंगे? कीचड़। नेक्स्ट देखिएगा कि गैस और ठोस, गैस और ठोस, इसको बोलते हैं फोम। क्या बोलते हैं? फोम। गैस और ठोस को क्या बोलते हैं? फोम। जैसे में रबर, स्पंज और प्यूमिस। फिर है द्रव और ठोस का मिश्रण, द्रव और ठोस का मिश्रण इसको बोलते हैं जेल। क्या बोलते हैं? जेली। एग्जाम्पल में जेली हुआ, पनीर हुआ और मक्खन हुआ। द्रव में ठोस का मिश्रण, देखिए कि ठोस पनीर भी ठोस के रूप में रहता है, इसमें पानी भी रहता है, इसलिए बोलते हैं द्रव में ठोस का मिश्रण होता है, तो जेली, पनीर और मक्खन। ठोस और ठोस में देखिएगा, ठोस और ठोस में देखिएगा तो ठोस सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस सोल। रंगीन पत्थर और दूधिया कांच, रंगीन पत्थर और दूधिया कांच। चलिए देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। तब भौतिक परिवर्तन जब भी होगा तो कोई नया पदार्थ बनता नहीं। यहाँ देखिए ये सभी गुण परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहता है कि जब भौतिक परिवर्तन कोई वस्तु रहेगा, या तो कठोरता, दृढ़ता, घनत्व या द्रव्यमान या तो क्वथनांक में, इस मन में कुछ नया पदार्थ बनता नहीं है। जैसे लोग जैसे पानी लिए, पानी को हम लोग ठंडा किए, क्या किए? ठंडा। सॉरी, पानी को हम लोग क्या किए? ठंडा। ठंडा किए तो बन गया बर्फ। क्या बन गया है? बर्फ। अब बर्फ को हम लोग उष्मा दिए, फिर बन गया है जल। तो क्या एक नया कोई पदार्थ बना है? नहीं बना है। तो कुछ जब भी भौतिक परिवर्तन हुआ तो कोई नया पदार्थ निर्माण होता नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, एक है एलिमेंट। एलिमेंट को बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। कहता रॉबर्ट वाइल्ड पहले वैज्ञानिक थे। कहता रॉबर्ट वाइल्ड पहले वैज्ञानिक थे, जैसे 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। तत्व शब्द का प्रयोग पहली बार क्या था, इसमें याद रखिएगा। तो एलिमेंट है, एलिमेंट को हिंदी बोलते हैं तत्व। तो तत्व का सबसे पहले प्रयोग क्या था? रॉबर्ट वाइल्ड। किस कौन किया था? रॉबर्ट वाइल्ड ने किया था। कब किया था? तो 1661 में किया था। और तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले ही बताया था। तत्व शब्द का परिभाषा का व्याख्या कौन के दिया था? लवाइजिए ने दिया था। याद रखिएगा कि तत्व शब्द तो अलग तत्व शब्द का जो प्रयोग किया था पहले तक किया था रॉबर्ट वाइल्ड, और जिसका परिभाषा कौन दिया था? लवाइजिए ने दिया था। कौन दिया था? लवाइजिए ने दिया था। तत्व जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं, तत्व जिसे क्या बोलते हैं? रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जाता है। पता कि तत्व को रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा विभाजित कर सकते नहीं है। याद रखिए कि तत्व को कभी भी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा विभाजित कर सकते नहीं है। अब तक 118 तत्व खोजा गया है। कहता है कि अभी तक में तत्व कितना खोजा गया है? 118 तक। अभी तक में तत्व कितना है? 118 तत्व है। और 94 को प्राकृतिक है। कितने प्राकृतिक तत्व हैं? 94 प्राकृतिक तत्व हैं। और 24 कृत्रिम है, जो कि आदमी ने बनाया है, उसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम, मैन मेड है। सबसे हल्का तत्व होते हैं, कहता कि सबसे हल्का तत्व होते हैं हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व क्या होते हैं? हाइड्रोजन। और सबसे भारी तत्व होते हैं ऑस्मियम। इसमें याद रखिएगा कि सबसे हल्का तत्व होते हैं हाइड्रोजन और भारी तत्व में होते हैं ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु क्या होता है? प्लेटिनम। क्या होते हैं? प्लेटिनम। सबसे
हाँ, सबसे कठोर धातु क्या होते हैं? प्लेटिनम होते हैं। और सबसे कठोर तत्व क्या होता है? हीरा। सबसे कठोर धातु में प्लेटिनम और सबसे कठोर तत्व में क्या आ जाएगा? हीरा। याद रखिएगा, धातु बोलेंगे तो प्लेटिनम और तत्व बोलेंगे तो हीरा। इसके सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। इसके सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं? हम लोग परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण एवं यौगिक में अंतर। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर पढ़ेंगे हम लोग। देखिए मिश्रण में तत्व या यौगिक केवल क्या है? मिश्रण। तत्व या यौगिक केवल क्या है? मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करता। मतलब मिश्रण में तत्व या यौगिक हम लोग मिलाते हैं और कोई एक नया निर्माण करता नहीं है। मगर यौगिक में देखिएगा, तत्व क्रिया करके कहता कि तत्व जब क्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है, तत्व क्रिया करता है तो एक नया निर्माण करता है, नया यौगिक का निर्माण करता है, मगर मिश्रण करता नहीं है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। कहता है मिश्रण का जो संगठन होता है, मिश्रण का क्या होता है? संगठन होता है, परिवर्तनीय होता है। मगर नए पदार्थ का संगठन सदैव क्या होता है? अस्थायी होता है। और यौगिक में नए पदार्थ का सदैव नए पदार्थ का संगठन कैसा होता है? सदैव क्या होता है? अस्थायी होता है। मगर ये मिश्रण का क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। तीसरा में देखिएगा, मिश्रण उसमें उपस्थित, कहता है मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। कहता है कि मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, मगर नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखिए मिश्रण में हम लोग जैसे हम लोग फरही डालमोट लिए तो दोनों का गुण पता चलेगा। मतलब हम लोग जैसे हम लोग यौगिक मिला दिए, क्या किए? जैसे हम लोग मिला देते हैं चाय, चीनी और दूध मिला देते हैं, तो क्या हम लोग अलग अलग पता चलता है? चाय पीने के बाद पहले दूध पता चलता है और फिर पीते हुए फिर चीनी का स्वाद पता चलता नहीं। हम जैसे ही एक नया पदार्थ बनाए मिलाएं, एक नया पदार्थ ले लिया, जिसका क्या हो गया? इसका पूरे गुणधर्म क्या हो गया? भिन्न भिन्न हो जाता है। चौथा, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है। कहता है कि घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमतापूर्वक, मतलब सुगमतापूर्वक से इसको हम अलग से सुगमता से, मतलब एक लाइनियर से इसको ज्ञात करके हम लोग अलग कर सकते हैं। घटकों को केवल रासायनिक, कहता है कि यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। यौगिक को हम लोग अलग कर सकते हैं कई विधि द्वारा, या तो हम लोग रासायनिक विधि द्वारा कर सकते हैं या तो वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा कर सकते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड रंगहीन गैस है। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड कैसा है? रंगहीन गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड रंगहीन गैस है। सड़े अंडे के समान इसका गंध होता है। कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड रंगहीन है, रंगहीन है, इसमें कोई रंग होता नहीं है, मगर हाइड्रोजन सल्फाइड जो गंध होता है जो सड़े अंडे की तरह होता है। मिश्रण अपने उपस्थित पदार्थ का गुण प्रदर्शित करता है। कहता है मिश्रण अपने उपस्थित पदार्थ के गुण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। शुद्ध पदार्थ में क्या हुआ? तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ में कौन है? तत्व और यौगिक है। चलिए देखते हैं फिर टिंडल प्रभाव का खोज किसने किया था? तो जॉर्ज टिंडल ने किया था। टिंडल प्रभाव का खोज किसने किया था? तो जॉर्ज टिंडल। याद रखिएगा कि टिंडल प्रभाव का खोज किसने किया था? जॉर्ज टिंडल ने किया था। जॉर्ज टिंडल ने किया था। कॉपर सल्फेट का विलयन, कहता है कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। याद रखिएगा कॉपर सल्फेट का विलयन कभी भी टिंडल प्रभाव दर्शाता नहीं है, क्योंकि यह समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। जानते हैं कि समांगी मिश्रण में सभी कण इतना घुल जाते हैं कि समान रूप से होते हैं, जिसमें प्रकाश आर पार हो जाता है। जब प्रकाश आर पार हो जाता है तो इसमें टिंडल प्रभाव होगा नहीं। तो जब कॉपर सल्फेट कैसा विलयन है? कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव को दर्शाता नहीं है, क्योंकि यह समांगी मिश्रण है। तेल या वसा एवं जल का मिश्रण किसका उदाहरण है? विषमांगी का। तेल, वसा एवं जल का मिश्रण क्या है? विषमांगी का उदाहरण है। विलयन क्या होता है? तो विलय प्लस विलय को क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। नोट में पढ़ लेते हैं। मिश्र धातुएं, ये धातुएं समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्र धातु समांगी मिश्रण होते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं होता है। कहता है ये होता है जो भौतिक क्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं का मिश्रण माना जाता है। मिश्र धातुओं को क्या बोलते हैं? मिश्रण माना जाता है, क्योंकि इस घटकों के गुण
दर्शाते हैं, पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पीतल, जिंक और कॉपर, तथा पीतल बनता है जस्ता और जिंक कॉपर को मिश्रण होता है। चलिए देखिए, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने पर क्या होते हैं, वाष्पीकरण, ताकि सोडियम क्लोराइड मतलब क्या है, NaCl, क्या है, NaCl, इसको बोलते हैं हम लोग आयोडीन, क्या बोलते हैं, आयोडीन बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से हम लोग अलग कर कैसे कर सकते हैं, तो लोग जानते हैं कि नमक रहेगा और नमक को पानी से अलग करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वाष्पीकरण, क्या करेंगे, वाष्पीकरण कर द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, नमक सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड से मिश्रण की अलग कर सकते हैं, कहता कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग कैसे कर सकते हैं, तो ऊर्ध्वापातन द्वारा, किसके द्वारा, ऊर्ध्वापातन द्वारा। इसमें याद रखिएगा, मेन पॉइंट आ जाएगा प्रश्न में कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सा है, ऊर्ध्वापातन विधि है। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन या ऑयल से पृथक करने में इसको क्या बोलते हैं, फिलिएशन, क्या बोलते हैं, फिलिएशन करते हैं, याद रखिएगा। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से अलग करते हैं, कार के इंजन ऑयल से अलग करते हैं, क्या बोलते हैं, फिलिएशन, क्या बोलते हैं, फिलिएशन बोलते हैं। कहता कि दही से मक्खन निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण बोलते हैं, अपकेंद्रण। दही से मक्खन निकालने के लिए क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण बोलते हैं। जल से तेल निकालने के लिए क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण या वाष्पीकरण, याद रखिएगा। जल से तेल निकालने के लिए क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण या वाष्पीकरण। चाय की पत्तियों को पृथक करना निस्तारण या निस्पंदन, याद रखिएगा। चाय से चाय पत्तियों को अलग करना निस्तारण या निस्पंदन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बालू से लोहे के पिनों को पृथक करने के लिए, कहता कि बालू में जब लोहा के चूर्ण रह जाएगा तो हम लोग चुंबक लाएंगे, चुंबक के द्वारा हम लोग पृथक कर सकते हैं। अब बालू में लोहा रह जाएगा तो चुंबक कैसे हम लोग हटा सकते हैं। भूसे से गेहूं को दानों को पृथक करने के लिए क्या बोलते हैं, निष्पादन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निष्पादन बोलते हैं। भूसे से गेहूं को दानों को हटाने के लिए निष्पादन बोलते हैं। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करना, उसे क्या बोलते हैं, निस्पंदन, क्या बोलते हैं, निस्पंदन। पानी में तैरते हुए महीन छोटे छोटे कण होते हैं, अब पानी से अलग करना है तो इसको क्या बोलते हैं, निस्पंदन, क्या बोलते हैं, निस्पंदन। मतलब हम लोग जल को एक शांत रख देंगे तो कण क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए क्या बोलते हैं, इसे वर्ण लेखन, क्या बोलते हैं, वर्ण लेखन। पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ण लेखन बोलते हैं। चलिए, आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट रिविजन खत्म हो चुका है। आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और पढ़िए। अब कल क्लास 9 का चैप्टर 3 हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।